कबाड़ बीनने वाले एक बूढ़े को कूड़े में पड़ा एक बक्सा मिलता है। जब वह उसे खोलकर देखता है तो अंदर पूरे 3 लाख डॉलर रखे होते हैं। इतनी बड़ी रकम तो वह कई जन्म तक कबाड़ बीनकर भी नहीं कमा सकता था। वह घबराकर तुरंत बक्सा बंद करता है और वहां से निकलने लगता है। तभी उसकी नजर बक्से के असली मालिक पर पड़ती है, जो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है। बूढ़ा सोचता है कि अगर यह जिंदा रहा तो मुसीबत खड़ी कर देगा। वह एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वह घायल आदमी को हल्का सा हिलते हुए देखता है, उसका हाथ रुक जाता है। सीधा साधा बूढ़ा किसी की जान नहीं ले पाता। वह सोचता है कि उसे यहीं मरने के लिए छोड़ देना ही बेहतर होगा। इसके बाद वह बक्सा अपनी गाड़ी में रखता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते भर उसका मन बेचैन रहता है। आखिरकार वह वापस लौट आता है। इस बार वह गाड़ी से एक भारी रिंच निकालता है। उसका इरादा साफ था, इस बार वह उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब वह ढलान पर पहुंचता है तो घायल आदमी वहां नहीं होता। वह आसपास काफी देर तक उसे ढूंढता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। तभी पीछे से खांसी की आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है तो घायल आदमी उसकी गाड़ी पर बैठा होता है और बंदूक उसकी तरफ ताने खड़ा रहता है। बूढ़ा तुरंत शांत हो जाता है। बंदूक के डर से वह उस आदमी को अपने घर ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन आदमी की हालत बहुत खराब थी। उसे घसीटते घसीटते जैसे ही बूढ़ा घर के अंदर लाता है, वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। मौका मिलते ही बूढ़ा उसकी बंदूक और पैसों से भरा बक्सा अपने कब्जे में ले लेता है। कुछ देर बाद दर्द से तड़पता हुआ वह आदमी होश में आता है और धीरे धीरे रेंगते हुए बिस्तर तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो चुपचाप उसे देख रही होती है। असल में इस वीरान रेगिस्तान में बूढ़ा अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी और उसकी बेटी बोल नहीं सकती थी तथा उसकी मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं थी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले बूढ़े के कंधों पर थी। इतने सारे पैसे मिलने के बाद वह बहुत खुश था। हालांकि उसके मन में थोड़ा अपराध बोध भी था। फिर भी वह घायल आदमी से कहता है कि उसने पिछले 20 साल से इस रेगिस्तान के बाहर की दुनिया नहीं देखी। अब इन पैसों की मदद से वह अपनी बाकी जिंदगी जीना चाहता है, इसलिए वह यह पैसा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। और इसी वजह से उस आदमी का जिंदा रहना भी खतरा था। ऊपर से वह खुद को बहुत मजबूत दिखाता था, लेकिन अकेले में छिपकर रोता था, क्योंकि वह दिल से एक सीधा सादा इंसान था। उसमें किसी की हत्या करने की हिम्मत नहीं थी। कुछ दिनों बाद सामान पहुंचाने वाली गाड़ी वहां आती है। घायल आदमी उसे देखकर हमला करने की कोशिश करता है। तब बूढ़े को एहसास होता है कि यह आदमी बेहद खतरनाक है। सामान वाली गाड़ी के जाते ही वह उसे बाहर घसीट कर ले जाता है। वह बंदूक उसकी तरफ तान देता है, लेकिन तभी उसकी बेटी दूर खड़ी उसे देख रही होती है। बेटी को देखकर उसकी हिम्मत फिर टूट जाती है। आखिरकार वह फैसला करता है कि वह अपनी इंसानियत नहीं छोड़ेगा। वह उस घायल अपराधी का इलाज करना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन जब वह दवा लेने जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी उस आदमी के साथ हंस बोल रही है। यह देखकर बूढ़ा दुखी हो जाता है। इलाज के दौरान वह अपराधी अक्सर लड़की से छेड़छाड़ और मजाक करता रहता है और लड़की भी उसके प्रति लगाव महसूस करने लगती है। बूढ़ा आखिरकार कुछ नहीं कहता। उसे लगता है कि अगर उसकी बेटी को कोई सहारा मिल जाए तो शायद यही उसके लिए अच्छा होगा। उसे लगा था कि अब जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन तभी उस अपराधी का एक साथी वहां पहुंच जाता है। वह अपनी पिस्तौल में कंधे का सहारा लगाकर उसे लंबी दूरी तक चलने वाली बंदूक जैसा बना लेता है। वीरान रेगिस्तान में इंसान मिलना मुश्किल था, इसलिए उसने सबसे पहले बूढ़े को अपना निशाना बनाया। दिखने में वह बहुत शांत और सभ्य लगता था, लेकिन असल में वह घायल अपराधी से भी ज्यादा चालाक और निर्दयी था। उसने बूढ़े को सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया, सीधे उसकी गाड़ी छीन ली। मौका देखकर बूढ़े ने उसकी बंदूक छीन ली, लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि उसे पहले से पता था कि बंदूक में एक भी गोली नहीं है। तब बूढ़े को समझ आया कि सामने वाला कितना चालाक और खतरनाक इंसान है। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई और उसने विरोध करना छोड़ दिया।